बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ये वीडियो देखो, जो स्किप किया वो अपना जानेगा, ठीक है, और जो पूरा देखेगा वो सब कुछ जानेगा। इस वीडियो में देखिए मैं बताने वाला हूँ एग्जाम की कॉपी आपको किस तरह मिलने वाली है। जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से सुने, और जो गलत कॉपी अगर आप भर देंगे ना तो बहुत अच्छा आप लिख के आएंगे, वो कॉपी चेक भी नहीं होने वाली है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपी दिखाऊंगा किस तरह आपको बीए में, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन की कॉपी कैसे मिलती है आपको। इंपॉर्टेंट देखिए, आपको दिशा निर्देश जारी किए गए वो चीजें बताने वाला हूँ। तो 3 पेज की ये स्लाइड है, ये पहला पेज है, और अभी मैं इसके बाद दूसरा में कॉपी दिखाऊंगा, तीसरे में इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। सब चीजें समझिएगा, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 मार्च से 19 मई, देखिए ये कॉलेज द्वारा जारी किया जा रहा है, जैसे ये आईएसडीसी कॉलेज द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो किसी भी कॉलेज से हो आप सबके लिए नेसेसरी है, सबके लिए है ये सूचना, ठीक। 18 मार्च से 19 मई 2025 तक स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा से संबंधित आवश्यक अनुपालन किस चीज का आपको पालन करना है, वो सब दिशा निर्देश है। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट 7 से 10 है, दूसरी शिफ्ट 2:30 से 5:30 है। अब आप कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। सबसे पहले टाइम टेबल उठाइएगा, अपने विषय का पेपर देखिएगा, और यही लेफ्ट साइड में टाइमिंग दी है, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब एक चीज याद रखिए, एडमिट कार्ड जब लिए होंगे तो उसमें इस तरह होगा 17, 18, 19 इस तरह करके आपकी जो डेट लिखी है आपके सब्जेक्ट के आगे। फर्स्ट ईयर में जो बच्चे होंगे, ठीक है, सेकंड ईयर में जो बच्चे होंगे, थर्ड ईयर में जो बच्चे होंगे, अपना देख लेना। जो डेट है ना, पहली डेट पेपर फर्स्ट की डेट है, दूसरी डेट पेपर सेकंड की डेट है, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब आगे देखो, लिखा है कि जो टाइमिंग है उससे आधा घंटा, प्रत्येक दशा में परीक्षार्थी निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व कॉलेज परिसर में प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे। अपना देखो, जो एडमिट कार्ड होगा इसमें भी बहुत चीज भी करनी है। पहली एडमिट कार्ड में क्या करना है पता है, नो ड्यूज का साइन कराना है उसमें। नो ड्यूज क्या होता है, लाइब्रेरी का कार्ड इशू होता है आप सबका। लाइब्रेरी का कार्ड आपको जाकर लाइब्रेरी में सबमिट करना रहता है, और लाइब्रेरी वाले मुहर और साइन करते हैं आपके एडमिट कार्ड पे। उसमें नो ड्यूज का साइन होता है। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी किताब कॉपी आपके पास नहीं दे है, और आपको अब लाइब्रेरी को कोई किताब कॉपी नहीं देनी, यानी कि आपने सब सबमिट कर दिया, जितना भी साल भर में आपने इशू कराई थी बुक वगैरह, वो सब आपने जो है जाकर लौटा दी है। तो नो ड्यूज का साइन बिना एडमिट कार्ड पे आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अब कई बच्चे देखो दिमाग लगाएंगे, वो नहीं कराएंगे नो ड्यूज, अब जैसे भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग के टाइम में भी कई बच्चे नहीं कराते, लेकिन सर लोग ये जानते थे कि अगर अब नो ड्यूज के कारण इन लोग एग्जाम छुड़वा देंगे तो बाद में बच्चे बहुत परेशान होंगे। तो उन लोग को ये कहते हुए कि अब जैसे एग्जाम छूटेगा आप जाके नो ड्यूज का साइन करा लेना, इतना कहते हुए बैठा दिया जाता था। लेकिन हमेशा अच्छे टीचर, इतने दयालु टीचर आपको हो सकता है ना मिले, तो वो फिर बाहर खड़ा कर देंगे और आप एग्जाम में से वंचित रह जाएंगे। तो नो ड्यूज का सिग्नेचर कराना जरूरी रहता है। तो जो बच्चे जाएंगे अपना एडमिट कार्ड ले जाकर लाइब्रेरी में नो ड्यूज करा लेना, ठीक है। एडीसी से हैं और सीएमपी से हैं, जितने भी कॉलेज वगैरह से नो ड्यूज जरूरी होता है। परीक्षा कक्ष में जूते पहनना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये था मोबाइल, एप्पल वॉच, स्मार्ट वॉच का प्रयोग वर्जित है। बच्चा ले जाओगे, इस पे यूएफएम लगता है। आपकी जो जब रिजल्ट आएगा ना तो उसमें यूएफएम लग जाएगा, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, ठीक है। अनावश्यक कारक आप लेकर जाएंगे एग्जाम में तो आप अपना जो है खुद शनि भारी कर लेंगे। तो एप्पल वॉच, कोई भी वॉच कुछ भी मत ले जाइएगा, ठीक है। चप्पल पहन के जाइएगा, जूते पहनना तक मना रहता है, हम लोग खुद चप्पल पहन के जाते थे। परीक्षार्थी अपने 7 अंकों के अनुक्रमांक का भली भांति मिलान कर पूर्व निर्धारित कक्ष में अपनी सीट पर बैठेंगे। अब देखिए, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होता है ना, उसमें एक लेटर होता है और 7 नंबर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए डी से एडीसी का स्टार्ट हो जाता है, एम से जो सीएमपी का स्टार्ट हो जाता है, आई से आईएसडीसी का, जे से जेटी जगत गर्ल्स डिग्री कॉलेज का स्टार्ट होता है, ठीक है। जी से जो है एसपीएम डिग्री गवर्नमेंट एसपीएम डिग्री कॉलेज का स्टार्ट हो जाता है। यू से जो मेन कैंपस वालों का स्टार्ट हो जाता है। इस तरह करके एनरोलमेंट नंबर होता है, 7 नंबर होते हैं, और एक जो है लेटर होता है, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, दिखा हुआ है कि अनुक्रमांक का भली भांति मिलान करके पूर्व निर्धारित कक्ष में अपनी सीट पर बैठेंगे। जब आप देखो, कई लोग बच्चे के ना वेन्यू नहीं लिखा है, उनमें वेन्यू मेन कैंपस वाले लिखा है। कॉलेज वाले जितने भी बच्चे, बच्चा ध्यान देना, आप लोग का केवल ऐसे लिखा होगा कि आपका इस डेट को है। जब जाओगे उस डेट पे अपने कॉलेज, तो वहां एक लिस्ट चिपकी रहती है नोटिस बोर्ड पर, उसमें एनरोलमेंट नंबर आपका लिखा रहता है कि इतने से इतने एनरोलमेंट नंबर वाले इस कक्ष में जाकर बैठेंगे। अब उस कक्ष में जाओगे तो वहां पे जो है नंबर वाइज नंबर, ठीक है, वो ऐसे लिखा रहता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, और आपकी स्लिप चिपकी रहती है। उसी स्लिप को देखकर आपका फोटो में और आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम लिखा रहता है, उसी के हिसाब से बैठना रहता है। ये रहती है।
अब देखो बहुत ध्यान सुनो। 5वें नंबर पर बताया गया है, परीक्षा कक्ष प्रवेश के बाद दी गई उत्तर पुस्तिका पर प्रथम पृष्ठ की सूचनाएं साफ और स्पष्ट अक्षरों में भरें। इस पर कटिंग, ओवर राइटिंग व सफेदा यानी कि व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। इस आशय का एक नमूना इस सूचना के साथ संलग्न है। अब देखो मैं भी सामने दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या चीज करना है। यानी कि पहला पेज जो आपकी कॉपी का होगा, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से भरना है। कॉपी की लंबाई, चौड़ाई और क्या क्या कैसे कॉपी में कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग का पैटर्न शायद 2 दिन हो रहा होगा, मैंने एक नई वीडियो बनाई है, लिख के उसमें समझाया है बकायदा, पीडीएफ पूरी अपने आंसर की एक मैंने पूरी पीडीएफ बनाई कि कैसे कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग के क्या पैटर्न होता है, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, किन चीजों का ध्यान रखना है, बच्चा देख लेना, ठीक है। ये सब तुम्हें कोई कोचिंग में नहीं बताया जाएगा ना, पहली बात है, सब आपको लूटेंगे पहले, बात बताएंगे बाद में। चलो यहाँ पे देखो, अभी मैं बहुत सी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, देखो सबसे पहले जब आपकी कॉपी मिलती है तो कॉपी का पहला पृष्ठ आपको इसी तरह दिखेगा, देखो इसी तरह रहता है, ठीक है, इस तरह का रहता है। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, कैसे क्या क्या भरना है। कई बच्चे जो गलती करते हैं, हम लोग के टाइम पे मैंने देखा था बच्चे इस तरह करते हैं। अब देखो समझो, अब थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा ना, इसकी क्वालिटी अच्छी कर लेना, क्योंकि मुझे भी इसी तरह का फोटो वगैरह मिला है, तो क्या करें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले नेम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन में ना लोग गलती कर देते हैं कि जिस विषय की रहती है वही डाल देते हैं, वो नहीं डालना है आपको। आप बीए में है वो डालिए, हिंदी में तो हिंदी में डालिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में डालिए, कोई भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, बीए, ठीक है, और पार्ट, ठीक है, इसको जो है 1 इस तरह कर सकते हैं। आप लोग जैसे हिंदी में लिख रहे हैं तो बीए, ठीक है, जिस तरह लिखा हो प्रथम वर्ष डैश करके, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बीए, ठीक है, उसके बाद जो है इसको ऐसे कर लेना पार्ट 1, इतना आई जो बना देते हो इस तरह करके बीए, बीएससी में तो इस तरह, बीकॉम में तो इस तरह अपना नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना। अब यहाँ पे क्या यहाँ देखो लिखा रहता है परीक्षार्थी द्वारा, तो इतना ब्लर है कि, ठीक है, जो भी चीजें इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो परीक्षा की तिथि, अच्छा ये अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक अपना देख लेना। इसके बाद जो है परीक्षा की तिथि यहाँ पे देखो लिखा है, जो डेट है परीक्षा की उसको डालना रहता है। ईयर में देखो ये मत डाल देना, लोग अक्सर क्या करते हैं ना, ईयर में जिस ईयर में रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो डाल देते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ ईयर का मतलब सेशन कौन सा चल रहा है, सत्र कौन सा चल रहा है। तो 2000 आप लोग क्या डालोगे, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आप लोग 2025 डालोगे, ठीक है, यानी कि 2024 में एडमिशन लिए तो 2024-25 आप लोग डालोगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो आप लोग का सेशन 2024-25 इस तरह डलाएगा। यहाँ पे ये आप लोग की एग्जाम की डेट डल जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ अनुक्रमांक आपका, हिंदी में अनुक्रमांक नहीं, रोल नंबर, तो जैसे 25,12,345 है ना, 25,12,345 जो यहाँ लिखोगे वही चीज यहाँ लिखोगे, ठीक। तो देखो रोल नंबर में, एनरोलमेंट नंबर में, ठीक है, इसको इनरोलमेंट को बोलते हैं नामांकन संख्या, ठीक है, इनरोलमेंट, और रोल नंबर होता है अनुक्रमांक संख्या, तो वो चीज ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, जिस भी, ये तो होगा सब्जेक्ट डाल दो, इंग्लिश में डालो, हिंदी में डालो, कोई मतलब नहीं, मतलब कोई मैटर नहीं करता। अब जिसमें स्टार्ट की इंग्लिश में लिखना स्टार्ट की इंग्लिश में डालो, हिंदी में लिखना स्टार्ट की हिंदी में डालो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद कौन सा, उस विषय का कौन सा पेपर दे रहे हो, फर्स्ट पेपर दे रहे हो, ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड है, उसको प्रथम द्वितीय यहाँ लिखना, ठीक। और यहाँ पे देखो होता है आपका कोड नंबर होता है। कोड नंबर ये आपके एग्जाम का जो कॉपी किताब, सॉरी, जो पेपर आता है, एग्जाम पेपर आता है, उसी में ऊपर लिखा रहता है यूजीएम करके, ठीक है, नंबर रहता है, उसी को डालना रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ नामांकन संख्या आपकी हो जाती है, जैसे ये ईश्वर, ये जो है आईएसडीसी का है, ईश्वर डिग्री कॉलेज की ये कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ I21 इस तरह कर करके आपको दिखाएगा, तो जो से बच्चे होंगे वो अपना डालेंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ भरने के बाद बहुत ध्यान से भरिएगा, और सफेदा वफेदा का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद वही चीज यहाँ पे भी कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन बीए प्रथम वर्ष, सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, पेपर कौन सा है तो प्रथम यानी पेपर फर्स्ट है, कोड नंबर यूजीएम 1234, परीक्षा का दिन हिंदी में मंगलवार डालिए, इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। याद रखना दिन की, आज कौन दिन जा रही है, जरूर इस खाने में भरना रहता है, टीचर भी बता देते हैं, लेकिन आप लोग अपना देख के जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा की डेट, बाकी आप लोग को कुछ इधर उधर नहीं करना है, 3-5, ठीक है। अब इसके बाद सब चीज छोड़ देना, ये सब जो एग्जामिनर रहेंगे, ठीक है, वो सब देखेंगे। लिखा है कि वाणिज्य और विज्ञान संकाय के लिए बी उत्तर पुस्तिकाओं नहीं दी जाएगी, निर्गत नहीं की जाएगी, केवल बीए वालों के लिए दी जाएगी, यानी कि कॉमर्स वालों के लिए और साइंस फैकल्टी वालों के लिए ये चीज लिखी रहती है, ठीक है। परीक्षार्थी इस उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ के पीछे दिए गए निर्देशों का अवश्य पढ़ लें। अब देखो इसके पीछे जो निर्देश दिया वो पढ़ो। यहाँ देखो हिंदी में सीधा आप समझाते हैं हम लोग, आप
ठीक है, यहाँ देखो लिखा है, परीक्षार्थी अपनी समस्त उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पर अपना अनुक्रमांक, नामांकन संख्या इत्यादि अवश्य लिखें। ठीक है, इसके बाद उन्हें अपनी अपना नाम या हस्ताक्षर उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में नहीं लिखना चाहिए। परीक्षार्थी को चाहिए कि वे अपने उत्तर का नंबर प्रश्न के अनुसार ही लिखें। जब एक प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाए तब नए प्रश्न का उत्तर अगले पेज से लिखना आरंभ करें। ये चीज ध्यान रखना बच्चा। सबसे पहले ना, जब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले 5वां कर दी, फिर चौथा कर दिए, फिर 1 कर दिए, फिर 2, ऐसे मत करो। ठीक, अगर अच्छे स्टूडेंट हो, अगर एग्जामिनर के जो ये जैसे होता है ना, ये आईब्रो होती है ना, तो इसमें अगर थोड़ा सा भी कर्व आया, थोड़ा सा भी, ठीक है, मिसमैच हुआ, वो थोड़ा सा बिगड़ा, तो मान लो नंबर भी बिगड़ा। तो हमेशा कॉपी ऐसी रहो कि उनकी नजरें फिसलती रहे आपकी कॉपी पे, अटके नहीं, भटके नहीं वो कहीं। ठीक है, तो वो तभी होगा जब आप सीक्वेंस में लिखोगे। कोई भी चीज जब सिस्टमैटिक होती है ना, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से उसको जो है पास कर देता है। इसी तरह जब एग्जामिनर के पास कॉपी जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करना। अब जब नहीं ये आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर जो आए उसको लिखिए, लेकिन ये कि जब भी लिखो क्वेश्चन नंबर, ठीक, उसके बाद उसका आंसर, इस तरह करके लिखो। जब आंसर खत्म हो जाए तो नए पेज से नए क्वेश्चन का आंसर लिखना आरंभ करो, उसी पेज से नहीं करना। ठीक है, बीए में हो तो आराम से कॉपी 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी मिल जाएगी, लेकिन ये याद रखना बच्चा, कंटेंट मायने रखता है, कॉपी नहीं मायने रखती है। नंबर लिखने से मिलता है, लेकिन लिखो वही जो पूछा जा रहा है। ठीक, आगे समझाते हैं। परीक्षार्थी को अपने उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने दोनों तरफ लिखना चाहिए। ऐसा किसी प्रकार का रफ नोट या कई गणना को काट देना चाहिए। यानी कि देखो, कोई आप जैसे मान लो कि उसमें मैथमेटिकल कुछ कर रहे हो, तो लास्ट का पेज है, ठीक, उस पर रफ लिखो, बाद में उसको ऐसे क्रॉस कर देना। ठीक, ये चीज बताया गया है। युवा परीक्षा द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा। कोई भी कागज, पुस्तक, कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा फोन में ना लाएं। कुछ भी मत ले जाएगा। मोबाइल वोबाइल ये ना साइकिल स्टैंड में जाकर जमा करेंगे। अब कई बार, अब देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ किसी की व्यवस्था क्या कैसी होती है। अगर आप कहते नहीं, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, तो आप अपना सामान लेकर जा रहे हैं, कहाँ पे आपको रखना है क्या नहीं करना वो आप समझेंगे। तो लेकिन मैं यही कहूंगा कि हम लोग कुछ नहीं ले जाते थे। ठीक है, एक बार तो मैं जब एग्जाम देने जा रहा था, मैं साइकिल से जा रहा था, दर्शिता लिया हुआ था, वापस आते थे दर्शिता भी पता नहीं कहाँ गिर गई थी, मुझे ये भी नहीं पता। तो हम लोग इसी तरह करते थे, कुछ भी नहीं ले जाते थे, केवल दर्शिता लेके जाते थे, वो भी जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। ठीक, तो हो जाता था कल्याण। अब आप लोग को तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि नोट्स वगैरह अब लिखने का देखो यही चीज है, किसी का बैच मत खरीदो बच्चा। ठीक है, लूटने वाले लूटेंगे। ठीक है, अपने ही लोग सबसे पहले लूटने लगते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ, मात्र संस्था, आप कहते हैं कि विश्वविद्यालय अगर आपकी मात्र संस्था है, सोचिए आप भी एक माँ के बच्चे हैं। हाँ, और सब बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं आपसे छोटे, वो भी आपके छोटे भाई बहन है। तो अपने छोटे भाई बहनों से ही आप जो 499 का मुंह बना दिए, 699 का मुंह बना दिए कि अब इतना दो तब हेल्प करेंगे, तो जी मात्र संस्था क्या सोचती होगी कि अगर हम छात्रों को इस लायक बना रहे कि वो कल को किसी की सहायता करें, और जब सहायता करने की बारी आई तब आप 499 का जब मुंह बना लेते हैं, तो बहुत ही सोचने वाला एक विषय हो जाता है। लेकिन हम इस फील्ड में हैं और अगले वर्ष हम कुछ बेहतर करेंगे आप सबके लिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं जिस फील्ड में रहता हूँ तो उसमें फिर व्यक्ति जो भी हो, चाहे नंबर 1 पे हो चाहे जहाँ पे हो, वो ये कायदे से समझ ले कि हम अगर हैं तो फिर आने वाले फिर टाइम में जो है फिर बेहतर तो करेंगे। ठीक है, फ्री का करेंगे। अब वो तो समय बताएगा क्या होने वाला है। बाकी इस वर्ष तो भी तैयारी नहीं है, बाकी जो हो सकेगा करेंगे ही। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक अपडेट मिलेगी, और जो स्टडी मटेरियल वहां पे वो ले लो, उससे तैयारी करिए। ठीक, और अनसॉल्व देखो भैया, ये जैसे ये 2025 का एग्जामिनेशन होने जा रहा है ना, 2023 का जो पेपर है उसको घोल के पी जाओ, 2023 का ही आने वाला है। तो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले दर्शिता डी कुमार जो नहीं लिए ले लो, उसमें देखो कंटेंट मिलता है, कंटेंट मिल जाए उसको छापना मत सीधा। उसको अब क्या करना है, जो मैंने एनुअल एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया, कल नहीं 2 दिन हुआ मुझे वीडियो अपलोड करते हुए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देखना। अब जो यहाँ पे कंटेंट मिला है, ठीक है, इसी को आप आराम से, इसी क्वेश्चन को एक बार गूगल कर लेना, वो भी कई कंटेंट देता है। चैट जीपीटी होगा तो वो और कंटेंट देता है। ठीक है, बस इन्हीं दोनों को मिलाना है थोड़ा सा, और वो जो पैटर्न बताया उसी पे आपको अच्छे से मिला के लिख देना है बेटा। 2023 में, ठीक है, जब कोई भी पेपर से मान लो बीए को उठाते हैं तो 10 क्वेश्चन रहता है, 5 यूनिट है। ठीक है, तो हर यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 करना रहता है, तो 10 क्वेश्चन में 5 करना रहता है। बच्चा तुम इन्हीं 10 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर लो। ठीक है, और इन्हीं 10 को एकदम अच्छे से तैयार कर लो, आप अच्छा से अच्छा नंबर ले आओगे। कोई कोचिंग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब जिसको सुई लगी ही है कि हमको कोचिंग करना है, बैच खरीदना है, तो खरीदो। ठीक है, रोका नहीं जा सकता है ना, समझाया समझदार को जाता है। और जान लो कि अगर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ जाए तो सोचिए आपके माँ बाप क्या सोचते होंगे कि विश्वविद्यालय में हमारा बच्चा गया, साल भर पढ़ाई
कैसी पढ़ाई किए कि अब आपको विश्वविद्यालय के जो इतने मेहनती प्रोफेसर नहीं पढ़ा पाए हैं, वो कल को पीजी करके पास हुआ लड़का वो आपको पढ़ाएगा। उससे आप पढ़ेंगे और उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय के इतना जो मतलब पीएचडी कर और असिस्टेंट प्रोफेसर और जो फाइनल प्रोफेसर है उन सब से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप पीजी पास किए लड़के से पढ़ रहे हैं और उसमें कॉन्फिडेंस है कि आप पास हो जाएंगे। तो ये सब भ्रम है आपका, ठीक है। तो व्यक्ति अपनी जेब भर रहा है और आपकी जेब खाली हो रही है। लेकिन यही चीज है, मैं हमेशा यही देखता हूँ कि आप हो सकता है अपने इस बैच से, अपनी इस कोचिंग से आप उस छात्र के पिता द्वारा संचित किया कुछ धन कमा लेंगे, लेकिन उस छात्र को कभी नहीं कमा पाएंगे। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप सबको कमाने आया हूँ कि आप सब बस मेरे हो जाइए, बाकी दुनिया क्या है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट देखते हैं, बाकी ये सब बात होती रहेगी। देखो यही सब कुछ पॉइंट है, 7-8 इसको देख लेना ज्यादा। बस यही चीज बताएंगे क्या क्या चीजें नहीं करना है, ठीक है। यूएफएम देखो लग जाता है, अगर कुछ आप गलत सलत सामग्री चिटपिट निकालते हो, ठीक है, तो कल्याण हो जाएगा, वहीं तुरंत कल्याण होगा। साल भर भटकोगे। और मैंने देखा एक मेरे साथ एक लड़का था, वो उसका यूएफएम लग गया था, ठीक है, बाद में मुझसे कह रहा था कि भाई ऐसा हो गया। और उसके पास ऐसे मतलब वो जान खुद भी नहीं, वो सही में नहीं जानता था कि उसके पास ऐसी कोई चीज है, और लेकिन बाद में पकड़ा गया तो उसमें कोई नहीं दी जाती, ठीक है। तो बहुत सी चीजें होती है, रिजल्ट में आपको ध्यान रखना होता है कि आपका रिजल्ट ना गड़बड़ाए, ठीक है। तो अच्छा ज्यादा जैसा भी नंबर पाए, लेकिन कोशिश करें कि कुछ भी गलत ना कर जाए, ठीक। तो ये चीजें थी, मुझे बतानी थी, समझानी थी। यही चीज देखो बच्चा पढ़ लेना कुछ, ठीक है। यह देखो लिखा गया, यदि परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अनुक्रमांक एवं नामांकन संख्या गलत लिखता है तो उसकी उस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त की जा सकती है। तो बहुत ध्यान से भरना जो भी भरना, ठीक। तो बस ये सब चीजें ध्यान में रखना, टाइम से जाइए, टाइम से आइए, ठीक है। और अगले दिन का, अब मान लीजिएगा कि 2 दिन का गैप में अगर कोई एग्जामिनेशन, तो ये मत सोचिएगा वो टाइम ऐसे निकल जाता है। 2 दिन क्या लगातार रहेगा तो ही बढ़िया पेपर रहता है। और जिसका जो ज्यादा गैप रहता है ना, वो सोचता है आज 2 दिन का गैप है तो पढ़ाई में ढील देता है, उसके बाद लास्ट अब कल पेपर है तो आज ही के दिन पूरी की पूरी जो है वहां पे दही बनाते हैं हम लोग दिमाग का। चलिए बाकी वो बातें होती रहेंगी, जितनी चीजें जरूरी थी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप सब सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। होली बीत जाए, होली की देखिए शुभकामनाएं आप सभी को है। होली बीत जाए, आप सब अपनी पढ़ाई में लगिए। मेरे सर में खुद ही है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन है और मेरी कोई टीम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो मेरे अंदर मैं का वो अहम नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे साथ कोई टीम नहीं है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ये टीम, ये टीम। मेरी क्या, मैं खुद ही हूँ, मैं जो हूँ सर्वे सर्वा मैं अपने चैनल का खुद हूँ, क्योंकि मेरे थॉट से किसी का थॉट मिलता वगैरह है नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं क्या हूँ ना कि मैं सर्वस्व समर्पित, देखिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ विश्वविद्यालय की धरती, तुम्हें कुछ और भी दूं। तो बस यही आपसे कहते हैं, युवाओं देश के सोचो, तुम्हें कुछ कर दिखाना है, विवेकानंद बनकर भारत का डंका फिर बजाना है, बने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूजे नालंदा, बहाकर ज्ञान की गंगा, भारत को विश्वगुरु फिर बनाना है। ये तभी होगा जब आप स्वाध्याय करेंगे, ठीक है। तो अकेले रहिए तो कुछ सोचिए, बेहतर सोचिए, ठीक है, उससे आप निखर के आएंगे। कहते नहीं, शरीर संसार के लिए, मन भगवान के लिए और एकांत अपने लिए, ठीक है। तो एकांत में अपने आप को समय दीजिए, आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर भटकिए मत ज्यादा, अच्छे से पढ़ाई करिए। 2023 का पेपर उठाइए, दर्शिता डी कुमार जो भी उसको लीजिए, ठीक है। गूगल पे थोड़ा कंटेंट निकालिए और जो मैंने बताया आंसर राइटिंग का पैटर्न उसको देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपका कल्याण हो जाएगा। लगातार टेलीग्राम लिंक से जुड़े रहिए जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। और कोई भी आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है बच्चा, मुझे पर्सनल मैसेज करो। होली की व्यस्तता है लेकिन फिर भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत